जय माँ लक्ष्मी। आइए जानते हैं कि पितृदोष के कारण हमारे जीवन में क्या क्या बाधाएं आती हैं और इसके क्या क्या संकेत हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में पितृदोष हो गया है। यदि आपके पितृ नाराज होते हैं तो परिवार के वंश की वृद्धि नहीं होती है। उस परिवार के सदस्य संतानहीन होते हैं, इस वजह से उस परिवार की अगली पीढ़ी खत्म हो जाती है। कई बार पितृदोष के कारण विवाह में भी बाधा आती है या दाम्पत्य जीवन कष्टकारी हो जाता है। यदि विवाह में लगातार देरी हो रही हो तो वह भी पितरों की नाराज़गी का एक संकेत हो सकता है। मांगलिक कार्यों में लगातार विघ्न पड़ना भी पितरों की नाराज़गी का संकेत है। यदि आप सपने में पितरों को दुखी देखते हैं तो ये भी उनके नाराज़ होने का संकेत है। परिवार के सदस्यों में बेवजह डर या चिंता होना भी पितृदोष का लक्षण है। यदि घर के आंगन में पीपल का पौधा उग जाता है तो उसे अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि पितरों की नाराज़गी के कारण घर के अंदर पीपल का पौधा उगता है, घर में हमेशा शांति बनी रहती है। परिवार के सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद या झगड़े की स्थिति बन जाती है। घर का कोई न कोई सदस्य अचानक दुर्घटना का शिकार हो रहा हो या फिर किसी रोग से पीड़ित हो रहा हो तो इसे भी पितृदोष माना जाता है। यदि आपके कार्यों में लगातार बाधाएं आती हैं, जो भी काम शुरू करते हैं बीच में अटक जाता है, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है या अचानक से धन हानि हो जाती है, बिजनेस में लगातार घाटा लगना भी इसका संकेत है। आर्थिक संकट में फंसे रहना भी नाराज पितरों का संकेत माना जाता है। घर के मांगलिक कार्यों जैसे विवाह, उपनयन, संस्कार यदि मुंडन आदि में पितरों की पूजा न करने, उनका तिरस्कार करने से भी वे नाराज हो जाते हैं। इसलिए पितृदोष से बचने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पितृपक्ष में हमेशा पितरों की पूजा करनी चाहिए और स्नान दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक हो सके पितृ से संबंधित सभी पूजा अनुष्ठान कराने चाहिए। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वो आपको जीवन में सुखी का आशीर्वाद दे के जाते हैं।